नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसे हमारा टॉपिक है 1857 के पहले का विद्रोह, यानी कि 1857 का पहले का जो विद्रोह हुआ उसमें हम लोग एक वीडियो देख लिए जिसमें आपका बुंदेलखंड में विद्रोह होता है उसके बारे में देख लिए, जो अवध में होता है विद्रोह उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आज ये जो बरेली में असंतोष होता है इसके बारे में बात करेंगे। हाथरस में विद्रोह होता है, पाइका विद्रोह जो कि आपका 1817 में होता है, बगेरा का विद्रोह, अहोम विद्रोह, और ये जो कच्छ का विद्रोह होता है जो कि 1816 से 32 तक होता है। तो आज का जो टॉपिक होगा इन्हीं 6 विद्रोहों के बारे में होगा और एक एक करके हम लोग बारीकी से देखेंगे। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं हम कच्छ का विद्रोह। अब ये कच्छ का विद्रोह है जो कि 1816 से 1832 तक चलता है। ठीक है, अब कच्छ का विद्रोह में अगर देखा जाए नेतृत्व कौन करता है तो इसके नेतृत्व करता है कच्छ के मुखिया, मतलब कच्छ क्षेत्र के जो मुखिया हैं उनके द्वारा ये नेतृत्व किया जाता है। कच्छ के मुखिया द्वारा, ठीक है, जो कि 1816 से 1832 तक चलता है। देखिए, अगर रीजन की अगर बात की जाए कि कच्छ में किस तरह से विद्रोह, मतलब किस तरह से ये विद्रोह किस शुरुआत होती है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कच्छ का जो राजा है, राजा कौन है? भारमल द्वितीय। ठीक है, भारमल द्वितीय। देखिए, कच्छ के राजा भारमल द्वितीय और ब्रिटिश कंपनी के बीच एक संधि होती है। ठीक है, अब उस संधि के तहत जो कच्छ का शक्ति होता है वो आता है भारमल द्वितीय के अंतर्गत, यानी कि कच्छ के शासक के पास आता है। लेकिन क्या होता है कि ब्रिटिश कंपनी जो है यह आपके 1819 में कच्छ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। ठीक है, और जब यह हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है तो कच्छ के राजा जो भारमल द्वितीय है इनके द्वारा मना किया जाता है, लेकिन फिर भी जो ब्रिटिश कंपनी वो नहीं मानती है और ब्रिटिश के खिलाफ यह अरब सेना खड़ा कर देता है, अरब सेना खड़ा कर देता है। ठीक है, और जब देखिए अब द्वितीय भारमल जो द्वितीय है अरब सेना खड़ा कर देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये जो ब्रिटिश कंपनी जो है भारमल द्वितीय के पुत्र के साथ मिल करके इनको सिंहासन से हटा देता है, और सिंहासन से हटाने के बाद कच्छ में एक अंग्रेजी रेजिमेंट खड़ा कर लेता है। यानी कि जब अंग्रेजी रेजिमेंट खड़ा कर लेता है तो कच्छ के जो मुखिया है ये राजा भारमल के तरफ से थे। ठीक है, जब भारमल सेकंड को जब इनके उत्तराधिकारी से इनको पदच्युत किया गया यानी हटाया गया, तो इनके साथ खड़े होकर जो मुखिया है इनके साथ मिल करके अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिए। अब ये जो विरोध रहा ये जारी रहा, और ये जो मुखिया है इन मुखियाओं का जो विरोध का मांग थी ये था कि राजा भारमल को पुनः शासक बनाया जाए, राजा भारमल को पुनः राजा बनाया जाए। यानी कि हम मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कच्छ में जो विद्रोह होता है अंग्रेजों के खिलाफ वो होता है मुखियाओं के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ होता है, और किसके साथ, मतलब कि ये मुखिया किसके साथ देते हैं? कच्छ के शासक राजा भारमल द्वितीय का। तो इस तरह से कच्छ में विद्रोह देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगला विद्रोह देखते हैं हम लोग। अब दूसरा विद्रोह की अगर बात करें तो ये जो दूसरा विद्रोह है यह आपका बरेली में विद्रोह। ठीक है, अब इस बरेली में विद्रोह जो रहा है इसका मेन कारण देखा जाए तो ये है पुलिस कर का थोपना। किसके द्वारा? ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, जिसका नेतृत्व कौन है? मुफ्ती मोहम्मद एवज। ठीक है, मुफ्ती मोहम्मद एवज। अगर कारण अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर कारण देखेंगे तो कारण में ये होगा कि जब ब्रिटिश कंपनी जो है पुलिस कर थोप रहा है आम नागरिकों पर, यानी कि आम नागरिकों से पुलिस जो है कर को वसूल कर रहा है। ठीक है, तो जब पुलिस कर को वसूल कर रहा था तो इस तरह से आम नागरिकों के बीच इसका विद्रोह देखने को मिलता है पुलिस कर के वजह से। ठीक है, अभी जो पुलिस कर है पुलिस के द्वारा जबरदस्ती कर वसूला जा रहा है, जिसमें एक वृद्ध महिला को, मतलब कि जब कर वसूला जा रहा था तो इसमें एक वृद्ध महिला घायल हो जाती है। ठीक है, और जब ये वृद्ध महिला घायल हो जाती है तो यह आंदोलन जो है और आक्रोश में फैल जाता है, जो कि आपका पीलीभीत से लेकर के
जो कि बरेली में ही जगह है, पीलीभीत शाहजहांपुर से लेकर के रामपुर तक ये जो विद्रोह है बड़ी मात्रा में फैल जाता है। और इसे जब वो वृद्ध महिला घायल हो जाते हैं इस कर को मतलब वो सुनते टाइम, तो इसे में ये मुफ्ती मोहम्मद जो है इसका नेतृत्व करते हैं और मुफ्ती मोहम्मद एवज का सहायता करने के लिए, इसको मतलब बचाव करने के लिए यहाँ पर आंदोलन जो है उभर कर, आंदोलनकारी जो है यहाँ पर उभर कर इनकी सहायता करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो सहायता करने के लिए आते हैं तो ये सहायता करते हैं और साथ साथ ये जो उपद्रवी मतलब कि यह विद्रोह करते हैं, तो ये उपद्रवी ये जो विद्रोह करते हैं तो इस विद्रोह में बरेली का जो न्यायाधीश होता है, जो बरेली के जो प्रांतीय न्यायाधीश है, उसके पुत्र की इस उपद्रवियों के द्वारा उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और जब उस न्यायाधीश के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर ब्रिटिश सरकार जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए अपनी बड़ी मात्रा में सेना के साथ आती है और सेना के साथ आने के फलस्वरूप जिसमें 300 से ज्यादा विद्रोही जो है 300 से ज्यादा जो विद्रोही है मारे जाते हैं। और यह अंततः ये जो बरेली में विद्रोह उत्पन्न हुआ था इसको इस 300 विद्रोही की मृत्यु के उपरांत इस आंदोलन को दबाया जाता है। ठीक है, अब ये तीसरा अगर हम लोग देखते हैं कि तीसरा आंदोलन किस प्रकार हुआ, तो हम अब हाथरस में विद्रोह देखा जाए कि हाथरस में विद्रोह किस तरह से होता है। तो ये जो हाथरस में विद्रोह होता है ये होता है आपका 1817 में। ठीक है, हाथरस में विद्रोह का अगर मेन रीजन देखा जाए तो सबसे पहले देखते हैं कि अलीगढ़ जिला, ठीक है, अलीगढ़ जिला का एक तालुकदार जिनका नाम क्या है, दयाराम। और ये जो दयाराम है अलीगढ़ जिले के तालुकदार है, यानी कि अलीगढ़ जिले के कई गांव के तालुकदार है। जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर हाथरस का किला का तालुकदार लिख सकते हैं, और सेकंड यहाँ हम लोग भरतपुर लिख सकते हैं। यानी कि ये जो हाथरस का किला और ये जो भरतपुर का किला है ये दोनों किला किसके अंदर आता था, दयाराम, यानी कि अलीगढ़ जिला के अंदर दयाराम के अंदर आता था। ठीक है, और जब ये दयाराम के अंदर आता था तो ये किला जो है भारत में एक महत्वपूर्ण किला के रूप में मतलब कि महत्वपूर्ण किला के रूप में देखा जाता था। ठीक है, देखिए अब ये जो दयाराम है, जब दयाराम और ब्रिटिश कंपनी के बीच संधि हुई थी, यानी कि ये जो जब यानी कि दयाराम और अंग्रेजी कंपनी के बीच संधि हुई थी। अब संधि के रूप में ये जो दयाराम है ये तालुकदार हुए, यानी कि किसान के रूप में ब्रिटिश कंपनी जो है इनके साथ संधि की थी और इस पे राजस्व मतलब कि लगाया गया था कि आप गांव से बड़ी मात्रा में जो भी राजस्व लगाया जाएगा वो राजस्व वसूल करके आप ब्रिटिश कंपनी को दोगे। ठीक है, जब इस तरह से ये मतलब कि ब्रिटिश कंपनी जो है इनसे राजस्व मांग करती थी, तो ये जो तालुकदार ये जो दयाराम है इस राजस्व को मतलब पूरा करने में असफल हो गए। ठीक है, अब जिस तरह से ये असफल हो गए और ऊपर से जो ब्रिटिश कंपनी के जो दुश्मन है उनको अपने शरण में अपने अधिक मतलब कि उनको ये जो ब्रिटिश कंपनी के जो दुश्मन है उनको शरण दे दिए अपने क्षेत्र में। ठीक है, और इस तरह से अब ब्रिटिश कंपनी के दुश्मन को शरण देने के मतलब है कि ब्रिटिश कंपनी से शत्रुता मोल लेना। ठीक है, जब ये दयाराम साहनी जो है ब्रिटिश कंपनी से शत्रुता मोल लेते हैं तो फाइनली ये जो ब्रिटिश कंपनी जो है आपका 1817 में बड़ी सेना के साथ आती है और यह कहां हाथरस के किला पर आक्रमण करती है। हाथरस के किला पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, जब ये हाथरस के किला पर आक्रमण करता है ब्रिटिश कंपनी और इस तरह से दयाराम जो कि अलीगढ़ जिले के कई किले के तालुकदार है, तो ये जो तालुकदार दयाराम है यह 15 दिनों तक मतलब कि ब्रिटिश कंपनी के साथ संघर्ष करते हैं, लेकिन यह असफल हो जाते हैं और इस तरह से ब्रिटिश कंपनी जो है इन दोनों किलों पर अपना अधिकार जमा लेती है। ठीक है, तो ये आपका हाथरस में विद्रोह जो कि दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। ठीक है, अब चौथा देखते हैं कि चौथा विद्रोह क्या है, तो वो है आपका बघेरा का विद्रोह।
ये जो सारे जो विद्रोह हम देख रहे हैं वो 1857 के पहले का विद्रोह है, बघेरा का विद्रोह। अब बघेरा का विद्रोह क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, अब बघेरा का जो विद्रोह है यह आपका 1820 तक चलता है। 1818 से लेकर 1820 तक चलता है। अब बघेरा के युद्ध में क्या है, तो बघेरा के युद्ध में हम लोग देखते हैं कहता कि ब्रिटिश कंपनी जिस तरह से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत के जो छोटे छोटे राज्य है उस पर अपना अधिकार कर रही थी, जिस तरह की नीतियां लागू कर रही थी, तो ये जो नीतियां है कहीं ना कहीं वहाँ के जो नागरिक है, वहाँ का जो तालुकदार है, वहाँ का जो जमींदार है, इस नीति से कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये बघेरा के जो जमींदार हैं, बघेरा के जो जमींदार हैं, ये जो जमींदार है ब्रिटिश कंपनी की जो नीति थी उस नीति से परेशान होकर के इन जमींदारों को हथियार उठाने पर विवश करती है कौन, ये जो ब्रिटिश कंपनी की नीति है। ठीक है, अब ये जो जमींदार है ब्रिटिश देश को मतलब कि ब्रिटिश नीति को काउंटर करने के लिए ये हथियार उठाते हैं और इस तरह से हथियार उठाने के फलस्वरूप मतलब कि ब्रिटिश कंपनी के साथ लड़ते हैं। ठीक है, और इस तरह से लड़ते हैं और 1820 आते आते ब्रिटिश कंपनी जो है इन पर आक्रमण कर देते हैं। ब्रिटिश कंपनी जो है 1820 में आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण करने के बाद बघेरा का जो क्षेत्र है वो अपने अधीन कर लेते हैं और इस तरह से बघेरा में जो विद्रोह होता है उसको ब्रिटिश कंपनी अच्छी तरह से कुचल देते हैं, यानी कि समाप्त कर देती है। ठीक है, अब पांचवा विद्रोह क्या है, ये जो पांचवा विद्रोह है ये है आपका अहोम का विद्रोह। अब ये अहोम का विद्रोह है जो कि आपका 1828 में होता है। ठीक है, अब 1828 में अहोम का विद्रोह होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, अब अहोम विद्रोह की बात करें तो अहोम विद्रोह जो है यह आपका 1828 में शुरू होता है और ये जो शुरुआत होती है 1828 में, ये पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि हम बोल सकते हैं कि असम में शुरुआत होती है। ठीक है, देखिए अगर बात करते हैं अहोम विद्रोह में तो ब्रिटिश कंपनी जो है आंग्ल बर्मा युद्ध जीतने के बाद ये आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि आपका 1824 से 26 के बीच होता है। जब आंग्ल बर्मा युद्ध ब्रिटिश कंपनी जीत जाती है तो यह असम पर अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, असम के उत्तरी असम पर अधिकार कर लेता है। अब उत्तरी असम पर अधिकार कर लेता है तो असम का वहां का जो राजवंश है, राजवंश कौन है, वहां का जो राजवंश है वो है आपका अहोम राजवंश। अहोम राजवंश। अब इस अहोम राजवंश के द्वारा इस अधिकार को आपत्तिजनक जताते हुए यहाँ के जो शासक है इसको मना करते हैं। ठीक है, जब ये मना करते हैं तो वहाँ का जो ब्रिटिश कंपनी है इस मानने से इनकार कर देता है और जब यह मानने से इनकार कर देता है तो इसी के फलस्वरूप हम लोग अहोम विद्रोह देखने को मिलता है। अब देखिए, ये जो अहोम विद्रोह है यह अहोम विद्रोह होता है किसके नेतृत्व में, गोमधर और उनके मित्र के द्वारा। गोमधर और उनके कुछ मित्रों के द्वारा। अब उनके जो मित्र हैं उनके मित्र कौन कौन है, जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर धनंजय, बैगन, ठीक है, बैगन। और ये जो गोमधर है ये है आपका अहोम राजवंश के राजकुमार थे। अहोम वंश के राजकुमार, यानी कि ये जो गोमधर है अपने मित्रों के सहायता लेते हैं, जैसे कि धनंजय, बैगन जैसे मित्रों से सहायता लेते हैं और इन मित्रों के द्वारा गोमधर को राजा चुना जाता है और इनके नेतृत्व में ब्रिटिश कंपनी का विद्रोह करने का निर्णय लिया जाता है। ठीक है, जब यह निर्णय लिया जाता है तो विद्रोह होता है और विद्रोह में जब ब्रिटिश कंपनी इसको देखती है कि मतलब कि इसको कुचल मतलब कि इसको समाप्त करना असफल है, तो इस तरह से ब्रिटिश कंपनी जो है अशांतिपूर्वक समझौता के तहत असम को छोड़ने का निर्णय लेता है। ठीक है, जब असम को छोड़ने का निर्णय लेता है तो असम का जो उत्तरी असम है वो वहां का अस्थायी पुरंदर सिंह, यानी कि उत्तरी असम जो है पुरंदर सिंह के अंदर आ गया और ये जो असम वाला क्षेत्र है वो अहोम राजवंश के अंदर आ गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं अहोम विद्रोह जो कि 1828 में होता है और जिसका नेतृत्व कौन करते हैं,
गोमधर जो कि अहोम वंश के राजकुमार थे, और ये जो विद्रोह होता है यह विद्रोह सफल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 1857 से पहले जो विद्रोह किया हो रहा था, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे वो आपका पूर्वोत्तर भारत हो, तो जिस तरह से इन सभी क्षेत्रों में विद्रोह हो रहा था उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं।